तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं एमजी नरेगा और वीबी जयरामजी बिल के दरमियान में डिफरेंसेस क्या है। पहला डिफरेंस यह है कि एमजी नरेगा जो है 2005 में कांग्रेस के दौरान में शुरू हुई थी स्कीम, और ये वीबी जयरामजी जो बिल है ये गारंटी बिल है, इसको 2025 में बीजेपी सरकार ने लॉन्च किया। सबसे पहला फर्क जो है इसमें डेज का है, यानी पहला फर्क एमजी नरेगा में आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा और इसमें आपको 125 दिन का रोजगार मिलेगा। दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि एमजी नरेगा का जितना भी काम होता था उसका सेंटर यानी मरकजी सरकार दिल्ली से फंडिंग करती थी, 100% फंडिंग बाय सेंटर। और इसमें इन्होंने जो नई चेंजिंग लाई है उसमें 60% सेंटर करेगा फंडिंग यानी मरकजी सरकार, और 40% स्टेट्स फंडिंग करेंगी। और तीसरा डिफरेंस इसमें है, इसमें थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर कभी भी आप मांग कर सकते थे कि मान लीजिए मैं आज बेकार हूं तो मुझे काम चाहिए, तो मैं कभी भी एप्लीकेशन दे सकता था अपने ब्लॉक वालों को और उनसे कह सकता था कि मुझे काम चाहिए और मुझे काम दे दो। तो ये थ्रू आउट द ईयर काम करता था, थ्रू आउट द ईयर। और ये सीजनल है, वीबी जयरामजी सीजनल है। और इसमें सबसे बड़ा फर्क जो मुझे दिखा वो है, यह है डिमांड ड्राइवन, यानी जितनी जितनी आप मांग करोगे आपको उतना उतना काम मिलेगा। और यह है सप्लाई ड्राइवन, मतलब सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो डिमांड ड्राइवन का मतलब है कि बच्चे को अपनी मां भूख लगे बगैर खाना दे सकती है, लेकिन यहां पर अब अपनी उस मां को मर्जी है वो दे या न दे, वो उसकी मर्जी है। यहां पर आप छीन सकते थे, यहां पर छीनने की कोई जायज नहीं है। यहां पर आपने डिमांड करनी थी फिर आपको काम मिलता है, यहां पर डिमांड नहीं कर सकते हैं आप इसमें सप्लाई ड्राइवन में। क्यों? 2025 की बात की जाए, 2025-26 में जो प्लान बना था, जो सेंट्रल लेवल पर बजट बना था, उसमें 86,000 करोड़ रुपए का बजट एमजी नरेगा के लिए रखा गया था। अब इसमें भी उतना ही है, 86,000 करोड़ ही। लेकिन इसमें जब जब आप चाहते थे तो आप डिमांड दे सकते थे, इसमें जब जब चाहे आप डिमांड नहीं दे सकते, यानी कि आपको ऊपर से काम मिलेगा तो करेंगे, तो नहीं तो नहीं कर सकते हैं। पांचवा डिफरेंस, इसमें आपको कोई पॉज नहीं था काम का, जब चाहे आप साल भर के लिए कभी भी आप काम मांग सकते हैं। इसमें आपको 60 डेज का पॉज है, यानी 60 दिन ऐसे होंगे पूरे साल के अंदर जिसमें आप या तो फसल को काट रहे होंगे या फसल को बीज रहे होंगे, उस दौरान आप बिजी होंगे तो आप काम नहीं कर सकते हैं। 60 दिनों का पॉज है इसमें, लेकिन इसमें यह चीज नहीं थी, आप थ्रू आउट द ईयर काम कर सकते थे। यह है डिफरेंसेस। और इससे भी बड़ा डिफरेंस यह है इसमें कि जो काम एमजी नरेगा में किए जाते थे, जैसे हमारा पक्का पाथ या आपका जो लैंड लेवलिंग, तो यानी क्रिएशन ऑफ एसेट जिसे कहते हैं, इसमें जो फीडबैक गया था मुलाजमों का या कह सकते हैं लेबर्स का, या जो ग्राउंड लेवल पर ब्लॉक का काम देखा जाता था, उसमें सिर्फ पैसा निकलता था और काम नहीं बनता था। वीबी जयरामजी का जो मिशन है उसमें कहा गया है कि आपको चीज बनानी है, न कि पैसे को देखना है कि पैसा कितना किसको गया। तो एमजी नरेगा के अंदर सिर्फ ये देखा जाता था कि काम बने ना बने, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए, उस वर्कर के उस लेबर के अकाउंट्स में पैसा जाना चाहिए जिसकी वजह से उसे एम्प्लॉयमेंट मिले। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये बेस्ड है क्रिएटिविटी पर, और ये वाला था एम्प्लॉयमेंट को एंगेज करने के लिए, लोगों को मजदूरी देने के लिए। और ये वाला जो था पॉवर्टी को हटाने के लिए था, महात्मा गांधी नरेगा। और ये वाला जो है ये डेवलपमेंट के लिए है, चाहे उसमें फिर डेवलपमेंट कौन सा तबका सोसाइटी के करे, जिसके पास पैसा होगा या जिसके पास पावर होगी वो करेगा। और इसमें अंतर यही है कि ये वाला पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए सिस्टम था और ये वाला डेवलपमेंट के लिए यानी तरक्की के लिए। और इसमें 3 चीजों को खास तौर से इन्होंने मेंशन किया है कि किस किस फील्ड में वर्क होगा। सबसे पहले होगा वाटर सिक्योरिटी की, वाटर सिक्योरिटी में फोकस दिया जाएगा। दूसरा होगा कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आपके गांव को शहर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, आपके इलाके में या कस्बे में मार्केट्स बनाई जाएंगी जिससे एम्प्लॉयमेंट को फ्रोग मिलेगा। और तीसरा इसमें क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस का एक टॉपिक इन्होंने इसमें जोड़ दिया है
इसका मतलब है कि अपनी जमीन को आपने कुछ इस तरीके का बनाना है कि अगर फ्लडिंग सिचुएशन ज्यादा हो गई या हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे बाढ़, जैसे तूफान, जैसे भूचाल वगैरह, इन चीजों को निपटने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस का एक एस्पेक्ट भी इसमें रखा गया है। तो ये वाला जो मॉडल होगा ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर्ड होगा, बल्कि ये थोड़ा एंशिएंट स्टाइल पर काम करता था, बल्कि इसमें भी बहुत सारी चेंजिंग लाई गई थी। अब इसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। ये एंशिएंट पैटर्न पर काम करता था। तो ये है इसके बुनियादी फर्क। 100 दिन का काम 125 हो गया है। 100% सेंटर फंडिंग करता था, अब 60% सेंटर करेगा और 40% स्टेट्स करेंगे। पूरे साल भर के लिए काम था, इसमें आपको सीजनल काम मिलेगा, यानी 60 दिन की छुट्टी। और डिमांड ड्राइवन था ये, यानी आप डिमांड देकर काम ले सकते थे। इसमें सप्लाई ड्राइवन है, यानी आपको ऊपर से काम मिलेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से आपको काम मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देगी। और ये एक एंशिएंट पैटर्न था, ये एक एआई मॉनिटर्ड होगा। तो ये था इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आप भी इसमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा था, वीबी जीराम जी मॉडल अच्छा है या एमजी नरेगा मॉडल 2005 का अच्छा है। तो इसका था मेन जो फोकस था, पॉवर्टी को इरेज करना, गुर्बत को रूट लेवल से खत्म करना, और इसका है 2047 तक पूरे देश को विकसित देश बनाना। यह है इसका मेन डिफरेंस। उम्मीद है कि आपको इसके दरमियान में डिफरेंस समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।